हेलो बच्चों। आज हम इनकम टैक्स की क्लास फर्दर आगे जो कंसेप्ट पढ़ाए थे उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराने बाकी थे। कुछ क्वेश्चन करा दिए थे। माय नेम इज सोनू कुमार मौर्य। अब हम पढ़ेंगे इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में आगे के जो प्रोविजंस हमने पढ़ाए थे उसके कुछ क्वेश्चंस बाकी रह गए थे। क्वेश्चन वन दिए थे जो कि करा दिए थे, क्वेश्चन टू, क्वेश्चन थ्री। एक बार फिर से हम सारे के सारे प्रोविजंस को क्या करेंगे, रिकैप करेंगे भाई, क्या बताए थे सारा सब कुछ, और ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर एक नया कंसेप्ट है जो हम आज की क्लास में सीखेंगे। ओके। तो अभी हम देख रहे हैं कि हमने सबसे पहले क्या सीखा था। स्टार्टिंग में हमने ये देखा था कि भाई क्या होता है स्लैब रेट। ओल्ड रिजीम के अकॉर्डिंग स्लैब रेट सीखे थे एज वाइज। उसके बाद हमने सीखा था भाई क्या है आपका मार्जिनल रिलीफ, सॉरी मार्जिनल रिलीफ नहीं, रिबेट सीखा था। रिबेट, रिबेट सीखा था। रिबेट हो गया आपका। ये सारा सब कुछ। नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़े थे भाई आपका सरचार्ज वगैरह। सरचार्ज से रिलेटेड भाई सरचार्ज कब अप्लीकेबल होता है, जब आपकी 50 लाख से एबव आपकी इनकम हो जाती है तो सरचार्ज अप्लीकेबल हो जाता था। सरचार्ज का स्लैब रेट पढ़ाए थे। स्लैब रेट कल पढ़ाए थे। स्लैब रेट क्या हो, ये दोनों रिजीम से बता दिए थे। ओल्ड रिजीम से बताए थे और न्यू रिजीम दोनों से। भाई ओल्ड रिजीम क्या होती है ये पूरा क्लियर करा दिए थे। न्यू रिजीम में कैसे मार्जिनल रिलीफ मिलता है, सॉरी रिबेट मिलता है, और न्यू रिजीम में कितना रिबेट मिलता है ये हमने क्वेश्चन करा के आगे करवा दिए थे, प्रोविजंस वगैरह बता दिए थे। फिर सरचार्ज वगैरह दोनों रिबेट से करा, दोनों मतलब कि ओल्ड एंड न्यू स्लैब रेट बता दिए थे उससे रिलेटेड। अब आगे हम देखेंगे हमारा क्या था। एक क्वेश्चन था जो कि क्वेश्चन ये है, 90 लाख रुपीज। भाई एक रेसिडेंट पर्सन है जिसकी एज है 42 ईयर्स ओल्ड है और रेसिडेंट है। ओके। तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे आगे। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में आते हैं। 90 लाख रुपीज है, इंडिविजुअल पर्सन है, इंडिविजुअल है जिसकी एज है 42 ईयर्स ओल्ड। ओके। तो ये 42 ईयर्स ओल्ड है भाई। ओल्ड रिजीम से सॉल्व करेंगे। 0 से 2.5 लाख इस पर्सन को क्या रहेगा, नील रेट से टैक्स देना पड़ेगा जो कि 0 आएगा। उसके बाद 2.5 लाख से लेकर के 5 लाख तक 5% रेट से टैक्स पे करेंगे जो कि 12,500 आ जाएगा। फिर आपका 5 लाख से 10 लाख के बीच डिफरेंस जितना अमाउंट है उस पे 20% से टैक्स पे करेंगे जो कि 1 लाख रुपीज आ जाएगा। नेक्स्ट आपका आ जाएगा बैलेंस अमाउंट जितना भी है। 90 लाख है, 90 लाख माइनस 10 लाख आपका आएगा 80 लाख। 80 लाख का 30% आप लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 80 लाख का 30%। 80 लाख का 30% आपका 24 लाख आ जाएगा। ओके। तो ये आपका 24 लाख हो गया। अब इसको टोटल ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा भाई। टोटल ऐड करेंगे 24 लाख प्लस 1 लाख प्लस 25 लाख 12,500 आ जाएगा। 25 लाख 12,500। अब देखेंगे कि भाई हमारी इनकम कितनी है, 90 लाख, मतलब 50 लाख से ज्यादा है तो हम इसमें इसमें क्या ऐड करेंगे, सरचार्ज ऐड कर देंगे। सरचार्ज लग जाएगा। सरचार्ज कितना रेट लगेगा, हमने सरचार्ज का स्लैब रेट सिखाया था कि यदि आपकी 0 से 50 लाख तक आपकी इनकम है तो नील रेट से सरचार्ज लगेगा। 50 लाख से 1 करोड़ के बीच है, 1 करोड़ है, तो आपको 10% सरचार्ज पे करना पड़ेगा। अगर 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच आपकी है इनकम तो इसमें कितना लगेगा, 15% है। अगर आपका 2 करोड़ से 5 करोड़ है तो इसमें आएगा कितना, 25%, और 5 करोड़ से एबव है तो 37%। तो ये स्लैब रेट होते हैं। तो अब हमारा जो ये इनकम है 90 लाख है, तो किस स्लैब रेट में आ रहा है भाई, इसमें आ रहा है तो इसमें कितने परसेंट लगेगा, 10% लगेगा। तो सिंपल जितनी हमारी आई है टोटल, इसका 10% निकालेंगे तो आ जाएगा 2,51,250 आ जाएगा। इसका इसका 10% निकाल के ऐड करेंगे तो हम ये टोटल कर देंगे, कितना टोटल आ जाएगा, 27,63,750 आ जाएगा। अब इसमें क्या ऐड कर देंगे, सेस ऐड करेंगे। सेस ऐड करेंगे कितने से, 4% से। ये हम स्लैब रेट रफ करते हैं जो कि हमने डिटेल्स में इसकी प्रीवियस क्लास में कवर अप करा दिए थे। तो बस अभी केवल एक बार रिवीजन कराए हैं। चलो, अब हम क्या ऐड करेंगे, इसमें सेस ऐड कर देंगे। सेस आपका हेल्थ एंड एजुकेशन स्पेशल प्रकार का ये टैक्स होता है, 4% लगता है।
4% इसमें लगाओगे तो आपका आ जाएगा 1,10,550, 1,10,550। ओके। अब हमारी टोटल टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी, इसको टोटल ऐड करेंगे तो टोटल टैक्स लाइबिलिटी 28,74,300 आ जाएगी हमारी टैक्स लाइबिलिटी। ये है। आगे अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्या था। 75 लाख रुपए इनकम थी। सेम टू सेम इंडिविजुअल पर्सन है, इंडिविजुअल है, जिसकी एज कितनी है, 42 ईयर्स ओल्ड है। ओके। और ओल्ड रिजीम से सॉल्व करना है, ओल्ड रिजीम से सॉल्व करना है, कुछ नहीं है, बस सेम टू सेम है। आपका जो 10 लाख तक है, 10 लाख तक जितना टैक्स आएगा भाई, 10 लाख तक अप टू 10 लाख, देखो ऐसे कर लिया करो डायरेक्ट। अप टू, एक सेकेंड, अप टू 10 लाख जितनी भी 10 लाख में कितना लगेगा, 10 लाख में आपका 1,12,500 आएगा। कितना आएगा, 1,12,500। उसके बाद बैलेंस अमाउंट कितना बचेगा, बैलेंस देखो कितना बचेगा, 75 लाख माइनस 10 लाख, कितना आ जाएगा, 65 लाख। सिक्सटी सिक्सटी फाइव लाख पे 30% लगाएंगे। ये 19,50,000। हाँ, 19,50,000, 19,50,000। ओके। एक बार देख लेते हैं, रीचेक 65 लाख का आपका 30% आएगा 19,50,000, 19,50,000। अब इसे ऐड कर देंगे तो टोटल आपका आ जाएगा 20,62,500। 19,50,000 20,62,500। प्लस 1,12,500, 20,65,000, 20,62,500, ये आ जाएगा। अब हम इसमें क्या ऐड करेंगे भाई, अपना सरचार्ज। सरचार्ज ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे सरचार्ज। सरचार्ज भाई वही सिंपल है, 0 से 50 लाख से अगर 1 करोड़ के बीच आपकी इनकम है तो 10% लगता है, ये जानते हो, तो 10% लग जाएगा। 20,62,500 का 10% आ जाएगा 2,06,250, 2,06,250 आ जाएगा। अब इसमें ऐड कर देंगे क्या, सेस ऐड करेंगे, वो भी 4% रेट से। इसका 4% टोटल करने के बाद एक चीज याद रखना, जितना टोटल आएगा उसमें लगाएंगे क्या, सरचार्ज। तो हमारा 20,62,500 था, बाईस, टू अड़सठ, थाउजेंड 50। फाइव हंड्रेड इसमें ऐड करेंगे अपना 10%, तो आ जाएगा 22,68,750, 22,68,750। अब इसमें इस अमाउंट में 4% लगाएंगे, 4% आएगा 90,750। बस अब ये टोटल सबको ऐड कर देंगे तो टोटल आपकी क्या आ जाएगी, टैक्स लाइबिलिटी 22,68,750 आपका आ गया 23,59,500। ये है आपकी टैक्स लाइबिलिटी। ओके। अब आगे हम सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका कितना इनकम दे रखा था इंडिविजुअल की, 1,01,00,000, मतलब 1.1 करोड़ बोल सकते हो, 1.1 करोड़, या 101 लाख बोल सकते हो। ठीक है। सेम इंडिविजुअल पर्सन है, एज 42 ईयर्स है, और इस पे आपको ओल्ड रिजीम लगाना है। तो चलो आगे अभी तक जो पढ़ते आए हैं वही हिसाब से हम लोग सॉल्व करते हैं। अभी से फेयर में मत करना, कुछ इसमें चेंजेस रहेंगे वो हम बताएंगे। सबसे पहले आपको जो अभी बताए हैं उस बेसिस से सॉल्व करो। भाई सिंपल, 10 लाख, अप टू 10 लाख पे आपका टैक्स कितना आएगा, 1,12,500 आएगा। अब जो बैलेंस अमाउंट बचेगा, कितना बचेगा, 1,01,00,000 माइनस 10 लाख, आपका कितना आ जाएगा भाई, 100 माइनस 10, 90, 101, 91 लाख आ जाएगा। 91 बचेगा। हाँ, 91 लाख आ जाएगा। 91 लाख में आपका 30% लगेगा। 27 91, लाख 30,000। हाँ, 27,30,000 आ जाएगा। 27,30,000 ये आ गया। अब इसे टोटल ऐड कर दो, आपका 27 लाख, 1,12,500, तो आ जाएगा 28 लाख
42,500। अब इसमें ऐड करेंगे क्या, सरचार्ज। अब देखो, सरचार्ज ऐड करेंगे तो ये किस स्लैब में जाएगा। हम जानते हैं 50 लाख से 1 करोड़ के बीच जो इनकम होती है तो 10% लगाते हैं। 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच अगर इनकम होती है तो 15% लगाते हैं। तो हमारा भाई 1 करोड़ से ज्यादा है तो 15% स्लैब रेट लगेगा, सरचार्ज लगेगा, सॉरी। सरचार्ज का स्लैब रेट क्या लगेगा, 15%। तो जो इतनी दे रखी इसका 15% निकालेंगे तो कितना आएगा भाई आपका सरचार्ज, 42,42,63,170। 4 लाख। हाँ। 4,26,375 375। आ जाएगा। इसका टोटल कर देंगे, आपका आ जाएगा टोटल। 32,68,875। ओके, हाँ, 32,68,875। वेरी गुड। 32,68,875। अब ये आ गया। अब हमको क्या करना होगा, इसका शेष निकालना। हाँ, ऐड करेंगे शेष। 1,30,755। हाँ, 1,30,755। तो ये शेष हो गया। इसको टोटल करेंगे तो आपका आ जाएगा टोटल कितना, 35,99,630। कितना, 35 लाख 33,99,630। 630। हाँ, 33,93,630। ये आपकी टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी, क्या आ जाएगी, टोटल टैक्स टैक्स लाइबिलिटी। लेवल। बट देखो ध्यान से सुनो, अब यहाँ पे एक कंसेप्ट है, कंसेप्ट को सीखेंगे, फिर से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर इसकी रियल आएगी टैक्स लायबिलिटी। अभी ये रियल नहीं है, समझो बात को। एक कंसेप्ट आता है यहाँ पे। अब देखो, ये था टैक्स लायबिलिटी किस पे था, 1 लाख, 101 लाख पे। अब एक बार तुम 100, एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लेंगे, 100 लाख पे आपको टैक्स लायबिलिटी निकालना है। 100 लाख पे निकालते हैं, मतलब कि 1 करोड़, ऐसे सिंपल। तो आप देखोगे अप टू 10 लाख जो भी होगा, 10 लाख पे आपका 1,12,500 आएगा। उसके बाद बैलेंस अमाउंट आपकी 90 लाख आएगा। इसका 30% निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, चलो। निकाल दे तो बताओ। 90 लाख का 30% आपका 27 लाख आ जाएगा। इसमें ऐड कर देंगे 1,12,500। तो आ जाएगा कितना, 28,12,500। ये आपका टोटल आ गया। अब देखो, इसमें क्या ऐड करेंगे भाई, ऐड करेंगे सरचार्ज, ऐड करेंगे सरचार्ज। कितना लगेगा भाई, देखो जानते हो 50 लाख से लेकर के 50 लाख टू 1 करोड़ पे 10% लगता है। उसके बाद 1 करोड़ से 2 करोड़ पे 15%। तो इनकम हमारी कितनी है, 1 करोड़ है, तो कितना लगेगा सरचार्ज, 10%। तो 10% इस पे लगाओगे तो आ जाएगा 2,81,250। 2,81,250। इसको हम टोटल ऐड कर देंगे, 28,12,500। 28,12,500। तो आपका कितना आ जाएगा, 30,93,750। ओके। अब आगे क्या लगाएंगे, सेस लगाएंगे। 30,93,750 के बाद सेस लगेगा 4% से। तो इसमें 4% लगाएंगे तो आ जाएगा 1,23,750। तो इसको हम टोटल ऐड करेंगे। इसके पहले कितना आया था, हाँ, 30 लाख आया था। 30,93,750। 33,750। तो आपका कितना आ जाएगा, 32,17,500। 17,500। हाँ। ठीक। अब देखो, सिंपल, आपकी जब इनकम, आप देखो हम लोग कंपेयर करेंगे। जब आपकी इनकम 100 लाख है तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी 22,17,500 आई है। जब आपकी इनकम 101 लाख हो जाती थी है तो उसमें आया था 33,93,630 आया है। याद रखो, इसको हम यहाँ पे करेंगे, कितना आया है, हाँ।
तो 33,99,630। देखो इन दोनों में कंपेयर, देखो क्या कंपेयर देखना है कि भाई जब हमारी इनकम 100 लाख थी तो 32,17,500 टैक्स लायबिलिटी आई थी। ओके। जब हमारी इनकम 1 लाख इंक्रीज हो गई तो हमारी 33 लाख और 9,630 आया। तो दोनों का डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, 33,99,630। डिफरेंस कितना आ रहा है, दोनों का डिफरेंट आ रहा है 1,82,130। ये डिफरेंट आ रहा है। तो अब बताओ, अगर मान लो ये पर्सन आप ही हो तो आपको ये अच्छा लगेगा कि खराब लगेगा, बताओ। आपकी इनकम 1 लाख इंक्रीज हो और टैक्स कितना इंक्रीज हो जाए, 1,82,130। बताओ, तो आपको ये अब अच्छा लगेगा कि खराब लगेगा। आपकी इनकम भाई 1 लाख बट इंक्रीज हुई है, तो आपकी इनकम वो टैक्स लायबिलिटी कितनी इंक्रीज हो गई, 1,82,130। भाई आपकी इनकम जब 1 लाख इंक्रीज हुई है तो आपकी टैक्स लायबिलिटी इतनी ज्यादा कैसे इंक्रीज हो सकती है भाई, गलत बात है ना। तो यहाँ पे क्या है, असेसी जो टैक्स पेयर है उसके साथ क्या हो रहा है भाई, नाइंसाफी हो रही है। तो काफी हो हाँ, रही बिल्कुल हो रही है। देखो आपकी इनकम अगर 1 करोड़ थी तो आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी आई थी, 32 लाख के आसपास आई थी, 32,17,500। अब 1 लाख इनकम बढ़ने से आपकी टैक्स लायबिलिटी 33,99,630 आ जा रही है, जिससे कि आपकी इनकम दोनों में देखो इनकम कितनी बढ़ी है, 1 लाख रुपए, 1 लाख, और आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी बढ़ गई, 1,82,130। तो ये गलत है। सारे के सारे असीसी क्या किए भाई, धरना प्रदर्शन, भाई लड़ने लग जाएंगे गवर्नमेंट से कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है, ना इंसाफी हो रही है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक कंसेप्ट निकाला जिसे बोलते हैं मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट आया है, जो कि मार्जिनल है। रिलीफ आप कैसे निकालते हो, देखो मार्जिनल रिलीफ कैसे निकलती है, सिंपल, इंक्रीज ऑफ इनकम, सिंपल। मार्जिनल रिलीफ हम लोग सीख रहे हैं बेटा, ठीक है। चलो मार्जिनल हम्म। रिलीफ का कंसेप्ट है ये। भाई हमारी टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज कितनी हुई है, इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी कितनी इंक्रीज हुई थी, 1,82,130। और इंक्रीज ऑफ इनकम कितनी है, इंक्रीज ऑफ इनकम 1 लाख है, आप लोग जानते ही हो। तो अब मार्जिनल रिलीफ कितना मिलेगा, भाई कहते गवर्नमेंट कहती है अच्छा ठीक है, हम आपके साथ गलत कर रहे हैं, तो आप ऐसा करो, जितनी आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है उतना माइनस कर लो, 1 लाख रुपीज माइनस कर लो, ये लो, जितना एक्सेस टैक्स लायबिलिटी है उतना पे कर दो। तो ये देखो कितना मार्जिनल रिलीफ कितना मिलेगा, 82,130। मार्जिनल रिलीफ आपका आएगा, मार्जिनल रिलीफ 82,130 आएगी। गवर्नमेंट कहती है जितनी आपकी टैक्स ज्यादा आ रही है उतना आप क्या कर लो, मार्जिनल रिलीफ ले लो, बाकी और हम कुछ नहीं कर सकते। आपकी इनकम से ज्यादा टैक्स हम नहीं ले सकते, इनकम के बराबर हम टैक्स ले सकते हैं, लेकिन इनकम से ज्यादा हम टैक्स बिल्कुल नहीं लेंगे। तो जितना भी इंक्रीज हुई थी इनकम, उससे जितना ज्यादा टैक्स था उस दोनों का डिफरेंस आपको मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा। अब ये मार्जिनल रिलीफ मिलेगा कहाँ, अब देखो हमने जो क्वेश्चन अभी किया था, ये क्वेश्चन किए थे जो कि आपका 1 करोड़ कितने पे था, 1 करोड़ 1.1 करोड़ पे था। ये टैक्स लायबिलिटी जो निकाले थे 1.1 करोड़ पे टैक्स लायबिलिटी निकाले थे। तो ये सारा सब कुछ करके ये कितना आया था हमारा, सरचार्ज वगैरह दाल जी बेटा। क्या? हाँ
मार्जिनल रिलीफ कहाँ पे माइनस होगी? सरचार्ज के बाद सेस के पहले। तो आपका सरचार्ज के बाद सेस के पहले कितना टैक्स लायबिलिटी आई है? 32,068, मतलब 32,68,875। जो ये आया है, इससे हम मार्जिनल रिलीफ को माइनस कर लेंगे। ओके। हाँ, तो अब देखते हैं कहाँ है अपना ये स्लाइड। हाँ, तो सबसे पहले हम शेष को माइनस करें, हटा देंगे। जो हमने शेष ऐड किया है, ये हम सब रफ करेंगे। और यहाँ पे एक कंसेप्ट जो हमने बताया अभी, वो लेस कर देंगे, लेस मार्जिनल रिलीफ। हमने बोला था इसे फेयर में मत करना, क्योंकि इसमें एक कंसेप्ट है। हम कंसेप्ट को तभी समझा पाते जब हम क्या करेंगे, भाई पूरा सब कुछ उसको काट करके चाहे आप मार्जिनल रिलीफ लिख लो, ताकि याद रहे, ये भूलना नहीं कभी। मार्जिनल रिलीफ कब चेक करते हैं? जब सरचार्ज के बाउंड्री पे हमारी इनकम होती है, जब हमारा सरचार्ज रेट चेंज होने वाला रहता है। जैसे कि आपने देखा है, भाई 50 लाख से 1 करोड़ पे क्या होता है, 10% लगता है सरचार्ज, 10%। उसके बाद जैसे ही आपका 1 करोड़ इंक्रीज हो जाता है, 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच 15% लगता है। ठीक है ना? तो अब बताओ, 1 करोड़ इंक्रीज हो करके 1.1 करोड़ आया था जैसे ही, तो हमारा 15% सर ये सरचार्ज। मार्जिनल का कॉन्सेप्ट वो है, स्लैब रेट है क्या? हाँ, मार्जिनल रिलीफ का स्लैब रेट कल लिखाए थे ना, सॉरी, मार्जिनल रिलीफ का नहीं है ये, उसका है, सरचार्ज का है बेटा। सर सरचार्ज। चार्ज का होगा ना। हाँ। हाँ, मार्जिनल रिलीफ कंसेप्ट आया इसीलिए है क्योंकि आपका सरचार्ज रेट चेंज हो जाता है। भाई 1 करोड़ रहता तो 10% मार्जिन सरचार्ज लगता। अब 1 करोड़ हाँ। 1 लाख हो गया है, तो 15% लग रहा है। ठीक है ना? 5% से टैक्स इंक्रीज हो गया। 1 लाख इनकम बढ़ी और 5% से टैक्स बढ़ गया। भाई इसमें अगर किसी किसी के साथ क्या हो सकता है, इसमें अन्याय हो सकता है। अगर आपकी इनकम जो है ज्यादा बढ़ती और टैक्स कम बढ़ता तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन इनकम कम बढ़ रही, टैक्स ज्यादा लग रहा है, इनकम से ज्यादा टैक्स पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इसीलिए गवर्नमेंट रिलीफ दी है, इसीलिए नाम दिया भी गया है मार्जिनल रिलीफ। चलो, तो अब हम हमारी जो इनकम इंक्रीज हुई थी, कितनी इंक्रीज हुई थी? 1,82,130 से हमारी टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज हुई थी। ये किस, और उसके बाद इनकम कितनी इंक्रीज हुई थी? 1 लाख। दोनों का डिफरेंस हमारा कितना आएगा? 82,130। यही हमने सॉल्व करा था, देखो इधर आगे, ये हाँ। 1,82,130 आया था। ठीक। तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा? मार्जिनल रिलीफ, इसे हम माइनस कर देंगे। सिंपल बात है, माइनस करेंगे। अब आगे हम माइनस करने के बाद जितना आएगा उसमें शेष लगा देंगे। इसके पहले कितना था? 32,68,000। 32 लाख कितना था? 68,875। 32,68,875। अब इससे हम क्या माइनस करेंगे? जो हमने अभी मार्जिनल रिलीफ लिया था, 82,130 आपको मिल जाएगा मार्जिनल रिलीफ। तो आ जाएगा ये 31 लाख 86,745। अब इसमें हम ऐड कर देंगे सेस, वेरी सिंपल, 4% से। ये आपका टोटल हो गया। अब आएगा सेस, कितना आया सेस? 1,27,469.8 है। इसको हम ऐड कर देंगे, तो आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। टोटल टैक्स लायबिलिटी 31,86,745 ऐड कर देंगे, तो आ जाएगा 33,14,214.8 को हम 50 लिख सकते हैं, राउंड अप कर सकते हैं। 50, 14 को हम 50 बना दिए। ये आपकी टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। ये था मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट, जो कि आपका, भाई जब सरचार्ज का रेट क्या होता है, चेंज होता है, तब ये मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट लगता है। अगर आपकी इनकम टैक्स लायबिलिटी से कम है,
सिंपल, तो मार्जिनल रिलीफ लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। ये हमें चेक करना पड़ेगा अलग से निकाल कर, जैसे हमने अभी कराया। भाई हमने क्या किया, दो साइड से टैक्स लायबिलिटी निकालना। हमने क्या निकाला, एक साइड निकाला 100 लाख का टैक्स लायबिलिटी, एक साइड निकाला 101 लाख की टैक्स लायबिलिटी। तो भाई अब इसमें से देखो दोनों में 1 लाख रुपए हमारी इनकम इंक्रीज हुई है, और जो नीचे टैक्स लायबिलिटी दोनों का डिफरेंस था वो था 1,82,130। तो जो है टैक्स लायबिलिटी इनकम से ज्यादा है, तो इन दोनों में से जितना डिफरेंट अमाउंट होगा वो मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा। सिंपल, 82,130। समझ में आ गया होगा जहां तक हमको लगता है। बहुत ही आसान था, हाँ। मोस्ट स्टडी मटेरियल के सारे कंसेप्ट पढ़ा दिए हैं। अब आपको क्या करना है, इसे रीड करना है। अबे को देखो, हम ये सब पढ़ाते तो भाई आपको समझ में नहीं आता, हमको क्या कैसे पढ़ाना था हमने पढ़ा दिया। और जो जो पढ़ाए वो सारा सब कुछ इसमें दे रखा है। ये देखो न्यू रिजीम दे रखी है, 115 BAC। ये उसके बाद ये उसका रिबेट वगैरह का दे रखा है ये पूरा। उसके बाद ये सारा सब कुछ आपको रीड करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उसके बाद हम कंपनी अलग अलग, भाई इंडिविजुअल के बाद कंपनी के रिलेटेड, कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड स्लैब सर रेट पढ़ाएंगे। क्वेश्चन ऐसे तो होगा नहीं ना, क्वेश्चन में तो सर डायरेक्ट आप टैक्स बता दे रहे थे। और जिस तरीके के क्वेश्चन हमने सॉल्व कराए वैसे ही क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन में डाउट रहेगा वो हम सॉल्व करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट अब इसको क्या करना है, आपको पूरा अच्छे से कंप्लीट पढ़ना है। और क्वेश्चन को ये देखो इसमें दे रखा है, ये हाँ। इनकी इनकम दे रखी है, कुछ नहीं एज वाइज अलग अलग दे रखा है। हम एज वाइज स्लैब रेट हाँ। बता रखे हैं। अब आपको क्या करना है, भाई टैक्स लायबिलिटी निकालना है बस। सॉल्यूशन भी हाँ। दिया हुआ है, आपको अपने से पहले ट्राई करना है बिना देखे, फिर इसके आंसर से मैच कर लो बस। ऐसे सारे क्वेश्चन ठीक है। कंप्लीट करने हैं। फिर इसके आगे बात करेंगे हम इंडिविजुअल जो रहेंगे। इंडिविजुअल का टॉपिक खत्म हो गया, कंपनी से रिलेटेड कोऑपरेटिव सोसाइटी, पार्टनरशिप, फर्म वगैरह वगैरह। ओके, आज यहीं तक। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इंडिविजुअल को छोड़ करके जो और रिमेनिंग बचे हुए हैं। ठीक है सर।